नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता खंडेलवाल। बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया की विशेष पेशकश आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रदर्शनी CES 2023 अमेरिका के लॉस वेगास में चल रही है। यहां दुनिया के 174 देशों की 3200 से ज्यादा कंपनियों के उपकरण का प्रदर्शन कर रही है। इसमें 35% कंपनियां अमेरिका की हैं। CES 2023 नई तकनीकी के साथ एक से एक बढ़कर एक डिवाइस और गैजेट पेश किए जा रहे हैं। इसकी सीट पर बैठकर आप अपने ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, बल्कि नीचे दिए गए पैडल चलाकर लैपटॉप, मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। यह डिवाइस कार IT प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। CES 2023 3 फोल्डर फोन गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली कार है। वायरलेस टीवी और कई तरह के रोबोट पेश किए जा रहे हैं। रिंग कार कैंप में ड्यूल फेसिंग HD कैमरा है। यह कार वर्चुअल असिस्टेंट की मदद से ड्राइवर से बात कर सकती है। इस कार में बिल गेट पर ड्राइविंग डाटा देख सकेंगे। कार में ऑटोमेशन फीचर भी उपलब्ध है। यह 1 सेकंड में कलर चेंज कर एनवायरनमेंट अनुसार कुल मिल सकती है। भारत की इकोनॉमी 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाली वित्तीय वर्ष में GDP 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी शुक्रवार 6 जनवरी को नेशनल स्ट्रैटेजिक ऑफिस ने दी थी। 2022 और 2023 के लिए नेशनल इकोनॉमी का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। इन डाटा का यूज करके 2023 और 2024 के अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार बजट तैयार करती है। NSO ने कहा है कि 2021 और 2022 में 8.7% की तुलना में 2022 और 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% बढ़ने की उम्मीद है। यह गिरावट मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन के कारण हुई है। इन सब के बावजूद इकोनॉमिक कोऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार केवल सऊदी अरब को छोड़कर G20 देशों के बीच भारत के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बने रहने की उम्मीद है। रिलायंस जियो ने शुक्रवार को ग्वालियर और जबलपुर में जियो 5G सर्विस लॉन्च की। इससे पहले जियो इंदौर और भोपाल में अपनी सर्विस शुरू कर चुके थे। आज से ग्वालियर और जबलपुर में भी जियो यूजर्स जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित किए जाएंगे। जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स को मुफ्त में 1 Gbps प्लस की स्पीड का अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। रिलायंस जियो प्रदेश के 4 बड़े शहर में 5G सर्विस प्रदान कराने वाला पहला ऑपरेटर बन चुका है। जियो 5G से लोगों को बहुत फायदा हुआ। ई-गवर्नर, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, गेमिंग, हेल्थ केयर, IT और छोटे उद्योगों के विकास के अंतर दरवाजे खुले। जियो की दिसंबर 2030 तक भारत के हर शहर में 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना है। 2022 में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। खास तौर पर कारों की बिक्री रिकॉर्ड 34.31 लाख के स्तर पर पहुंच गई। हालांकि दिसंबर महीने में तृतीय वाहनों की कुल बिक्री 5.40% की गिरावट देखी। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया मोटर्स, टोयोटा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कस्टमर की पहली पसंद बनने वाली कंपनी मारुति सुजुकी रही, जिसने 1,16,662 यूनिट कार में डील की। हुंडई ने भी कस्टमर्स में अपना दबदबा बनाए रखा, जिसने 41,287 कार सेल की। इजराइल साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग फर्म हेडसन रॉक के को-फाउंडर ओलन गेल ने बताया है कि हैकिंग ने 20 करोड़ से ज्यादा ट्विटर यूजर्स की ईमेल एड्रेस चुरा लिए हैं। 24 दिसंबर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं खबरें देखने को मिली और कंटिन्यू रूप से स्क्रीनशॉट भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल ट्विटर ने इस घटनाक्रम पर कोई कमेंट नहीं किया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक हैकिंग की शुरुआत 2021 से हो रही है, जो एलन मस्क कंपनी का स्वामित्व संभालने से पहले की है। किन तरीकों से आपका अकाउंट हैक हो सकता है? अकाउंट और ईमेल एड्रेस से, फिशिंग लिंक से, पैसे हैकिंग, डेटाबेस एक्सेस करने से, कमजोर पासवर्ड मैनेज करने से, इमेज की मदद से, सिक्योरिटी सेटिंग ना होने की वजह से,
पब्लिक वाईफाई यूज करने से और OTP शेयर करने से, इन सभी कारणों से आपको सावधानी रखनी है और हैक होने से अपने अकाउंट को बचा सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए बैंक से कर्ज लेने के लिए आवेदन किया है। वोडाफोन आइडिया ने 4 बैंकों से संपर्क करते हुए इमरजेंसी लोन लेने की स्वीकृति करने की मांग की है। दरअसल इंद्रस रावत ने वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसकी रकम अभी बकाया है। इंडस टावर अब खुद भी फाइनेंस परेशानियों का सामना कर रही है। VI ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन जुटाने के लिए कई बैंकों से संपर्क किया। टेलीकॉम कंपनी ने लोन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट पर भी लोन के लिए आवेदन किया है। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी उपकरण, नेटवर्क, अन्य सामग्री उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। इस कंपनी का 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। 4G नेटवर्क के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाली नोकिया का 3,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया पर बकाया है। देश में तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक वाहन की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला ने इस सेक्टर में फुल दावेदारी पेश करी और प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए ओला ने तमिलनाडु में लगभग 15 एकड़ जमीन खरीद रखी है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जमीन सौदे को मंजूरी दे दी है। ओला की प्लानिंग को देखते हुए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण के साथ ही कंपोनेंट और बैटरी से निर्माण भी इस प्लांट में किया जाएगा। रिलायंस ग्रुप की 2 कंपनी रिलायंस का बीमा प्रोडक्ट और रिलायंस रिटेल वेंचर से लोटस चॉकलेट की 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस ऑफर को मैनेज करने के लिए DADM कैटिन ने एक नोटिस में जारी किया है कि यह कंपनी मिलाकर 115.50 रुपए प्रति शेयर का निर्धारित कीमत पर ओपन मार्केट से लोटस चॉकलेट की 33.38 लाख शेयर का अधिग्रहण करेगी। इससे पहले हफ्ते RCPL ने लोटस चॉकलेट के मौजूदा प्रोडक्ट और प्रमोटर ग्रुप से कंपनी की 51% हिस्सेदारी का अधिपत्य का ऐलान किया था। इसका आंकड़ा लगभग 74 करोड़ रुपए का है। लोटस चॉकलेट की सब्सिडी में 113 रुपए प्रति दर के हिसाब से कंपनी के शेयर का अधिपत्य करने का ऐलान किया गया। जैक मा को लगा झटका, एंटी ग्रुप पर नहीं रहा उनका कंट्रोल। एंटी ग्रुप ने शनिवार को इस बात का ऐलान किया है कि ग्रुप के फाउंडर जैक मा इस कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाए। रिपोर्टों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एएनटी ग्रुप में मा के पास पिछले 50% की हिस्सेदारी थी, जो घटकर अब 6.2% हो गई। साल 2020 में एएनटी ग्रुप द्वारा फाइल किए गए IPO दस्तावेज के अनुसार एएनटी ग्रुप में मा की हिस्सेदारी महज 10% थी, लेकिन संबंधित कार्यों के जरिए उन्होंने कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। ऐसी ही बिजनेस न्यूज को देखने के लिए बने रहिए शुभ 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।